नमस्कार। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप। आज अपनी इस वॉइस नोट में मैं अपने शाइन परिवार के ग्राहक और एसोसिएट के अलावा मैं आज उन लोगों को भी संबोधित करना चाहता हूं जो लोग शाइन परिवार से जुड़े हुए नहीं लेकिन शाइन परिवार की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं। शाइन परिवार में होने वाली किसी भी तरह की हलचल, उठापटक, सही गलत, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। और वो लोग जो वाकई में दिल से कस्टमर, कंज्यूमर, इन सब का फ़ायदा चाहते हैं। क्योंकि पिछले 2 सालों में जो मैंने घटनाएं देखी हैं वो शायद मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। 6 से 8 माह तो मुझे लग गए इस बात को समझने में कि मेरे साथ या मेरी कंपनी के साथ में ऐसी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कंपनी लौट करके आए और कस्टमर की लायबिलिटी दूर करे। अन्यथा जो काम आसानी से बैठ करके किए जा सकते थे, जो काम आपसी समझौते में किए जा सकते थे, उसके लिए एफआईआर करना, एफआईआर लुकसाना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सारी चीज़ें कब होती चली गई, कब इसने एक बड़ा रूप ले लिया, इसके लिए हम कभी भी तैयार नहीं थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको बाइंड अप करना है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें अपनी कंपनी ख़त्म कर देना, बंद कर देना है। मैं एक लंबे विज़न के साथ मैंने काम की शुरुआत करी थी, इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर मैंने ज़मीनों पर लंबा इन्वेस्टमेंट किया था। मैं अपनी इस आवाज़ के ज़रिए, चाहे हमारे मीडिया कर्मी हों जिन लोगों ने हमारे बारे में खबरें छापी हों, चाहे सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हों, चाहे वो एनजीओ के लोग जिन्हें वाकई कस्टमर से हमदर्दी है, चाहे एजेंसीज़ हों जो हमारी चाहे जांच कर रही हैं, या ऐसे लोग जिनका वास्ता किसी न किसी तरीके से वो शाइन परिवार के किसी भी प्रोजेक्ट से हो, किसी प्लान से हो, आज का मेरा संबोधन उन सब लोगों के लिए। और मैं आने वाले वक्त में भी इस तरह के संबोधन करता रहूँगा। मैं निवेदन करूंगा मीडिया कर्मियों से जिन्हें शाइन परिवार के स्टोरी पता है, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कि कृपया करके अगर आप कस्टमर्स का हित चाहते हैं, कंज्यूमर का फ़ायदा चाहते हैं, तो अभी तक आपने जो भी खबरें छापी हैं, जो भी चीज़ें आपने की, हमने उस पर कभी भी किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं करी। लेकिन सच्चाई अगर आपके सामने आए तो ज़रूर उसको आप छापिएगा। सच्चाई अगर सामने आए तो आप इस चीज़ को भी छाप सकते हैं पत्रकारिता के या अपने कर्तव्य को निभाते हुए कि हकीकत में क्या ये सच है कि कंपनी 60,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गई है। 60,000 करोड़ रुपए लेकर भागने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की जो निकासी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है कि जो नज़रों में ना आए। 2 से 3 एजेंसियां अब तक जांच कर चुकी हैं। अगर मैं बात करूं प्रवर्तन निदेशालय की बात करूं, मैं बात करूं ईओडब्ल्यू की बात करूं, या मैं बात करूं लोकल पुलिस की, क्राइम ब्रांच की, ये सारे के सारे जांच के सर्विलांस से कंपनी गुजरी है। और अगर 60,000 करोड़ की सच्चाई सच में सच होती तो अब तक बहुत पहले ये उजागर हो चुकी होती। तो बात यहाँ पर सिर्फ इसलिए करने के लिए मेरी हो रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्राहकों तक ये बात जाए कि अगर मीडिया में ये बातें छपी हैं या लोगों ने सोशल मीडिया में इसको अफवाहों के तौर पर फैलाया है, तो अगर ये सच होती तो अब तक इसका कोई ना कोई एक प्रमाण जरूर सामने आया होता। 50 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इतनी एजेंसियों ने जांचें करी, इतना वक्त बीत रहा है, कोर्ट में केस है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कंपनी का 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा कि वो 1 रुपये लेकर कंपनी कहीं से भागी है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, मौका पड़ेगा, और माननीय न्यायालय के अंदर तो शपथ पत्र हम दे भी चुके हैं, हम इस बात को साबित भी करेंगे कि कस्टमर से लिया गया पैसा पूर्ण रूप से हमारे पास सुरक्षित या ज़मीनों पर है या निवेश है। कहीं से भी किसी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया गया है। हर एक पैसे को पैसा समझ करके इस्तेमाल किया गया है और वो पैसा ज़मीनों पर है और हम अपनी लायबिलिटी उतार सकते हैं। 2 सालों का मेरा प्रयास, मैं लगातार सिर्फ और सिर्फ कंपनी की लायबिलिटी उतारने पे लगा था। मैंने कभी भी लीगल पे जाने के लिए नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मुझे किसी से लड़ना होगा या जवाब देना होगा। अन्यथा पहले 6 माह के अंदर पिक्चर क्लियर हो चुकी होती और मेरी नीयत बदली होती, तो पहले 6 माह के अंदर अंदर हम अपने हलफनामा को कोर्ट में डाल करके इस बात को कोर्ट के द्वारा सेटल करने की कोशिश करते। और शायद मेरे ख्याल से वो उचित भी होता, लेकिन अनुचित उनके साथ हो जाता जिन लोगों ने हमें डायरेक्ट पैसा न देकर किसी एसोसिएट को पैसा दिया था। उन गरीबों का कोई भी दोष नहीं था, लेकिन नुकसान उनका हो जाता। 2 सालों तक
जो भी घटनाएं घटी हैं, मैं अपनी वॉइस नोट के जरिए आप सभी लोगों को समय समय पर ज़रूर अवगत कराऊंगा। मर्जी आपकी है कि आप उसको कैसे लेते हैं, आप पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये मेरी कोशिश होगी कि आप तक मेरी बात पहुंचे। माननीय न्यायालय के द्वारा जो कुछ भी तय हुआ किया जाएगा होगा, वो सब करने के लिए हम लोग तैयार भी रहेंगे। और मैं अपनी कल की अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग बोल भी चुका हूं कि अब सब कुछ जो कुछ कंपनी करेगी सबका शपथ पत्र न्यायालय में दे करके आ रही है। और अगर हमें नहीं करना होता तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, और अगर हमें नहीं करना होता तो न्यायिक रास्तों को हम बहुत पहले पकड़ करके ऐसी त्रुटियों को निकालना शुरू कर देते जिसमें हमारी लायबिलिटी सिर्फ उन तक बनती जिनका डायरेक्ट हमसे लेन देन हुआ था। ऐसे न जाने कितनी कंप्लेंट्स हैं, ऐसे न जाने कितनी एफआईआर हैं जिसे एसोसिएट ने करवाया है। कंपनी एक्ट है, अगर उसे ठीक से पढ़ेंगे देखेंगे तो ऐसी न जाने कितनी एफआईआर वो पहले ही दिन हम चाहते निरस्त करा सकते थे। न जाने कितनी ऐसी एफआईआर्स हैं जिनकी हम लोगों ने सेटलमेंट तक कर दिया, लेकिन कभी भी उन पर हमने प्रेशर नहीं किया कि अपनी एफआईआर वापस लीजिए। मैं अपनी बातों के जरिए सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारा उद्देश्य इन एफआईआर्स को खाली खत्म करना होता या अपने ऊपर से रिस्क को हटाना होता या भागना होता तो हम पहले फोकस इसको करते। हजारों रजिस्ट्री कराने के बाद भी आज हम बैठ कर सफाई ना दे रहे होते, बल्कि हम इन मामलों किसी और तरीके से सेटल कर रहे होते। आज जो लोग पब्लिक को दिखावे के लिए हमारा विरोध करते हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझसे सौदेबाजी ना करी हो, और उनके सौदों को अगर मैंने मान लिया होता तो शायद मेरे ख्याल से आज वो मेरा विरोध नहीं बल्कि मेरा समर्थन कर रहे होते। लेकिन मेरा हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, मैं 10 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए नुकसान कर लेता हूं, लेकिन 10 रुपए बचाने नहीं जाता हूं अगर वहां मेरा एथिक्स टूट रहा हो तो। मेरा एथिक्स था कि हर एक कस्टमर को उसका हक मिले। मेरा एथिक्स ये था कि मैं हर एक ग्राहक तक पहुंचूं जिसने कंपनी के साथ विश्वास करके निवेश किया है। जो लोग विरोध कर रहे थे इसमें अधिकतर लोग वो थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट की बात करी कि आप मेरा पैसा क्लियर कर दीजिए, बाकी इसके बाद आप देख लीजिए, मैं आपके समर्थन में आ जाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में ही एक चर्चित नाम है, उनके द्वारा मेरे पास ऐसे ऑफर्स आए जिन्होंने ये कहा कि आप हमारा से सेटल कर दीजिए, बाकी पीआईएल जितने लोग डले हुए हैं, एक पीआईएल डाली गई है लखनऊ के अंदर, उस पीआईएल को लीड करने वाले लोग हैं वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली क्या हमारा सेटलमेंट कर दीजिए, हमारा रिश्तेदारों का मामला निपटा दीजिए, इसके बाद आप बाकी लोगों का कैसे करते हैं क्या करते हैं हम सबको देख लेंगे, समझ लेंगे और पीआईएल वापस कर लेंगे। यानी लोगों ने जो कानूनी कदम उठाए लीड करने के लिए, उसमें हर किसी का अपना अपना स्वार्थ रहा है, किसी ने भी पब्लिक के लिए काम नहीं किया है। मैं आप न तो किसी के समर्थन में बात करूंगा न किसी के विरोध में बात करूंगा, जो हकीकत होगी मैं सिर्फ वही बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना छोटा नहीं हूं कि मैं बिला वजह अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ऐसे लोगों से समर्थन लेने की कोशिश करूं जो मेरे समर्थन से आज यहां तक पहुंचे हैं, या ऐसे लोगों का विरोध करूं जिनकी कभी भी ये पोजीशन नहीं थी कि मेरे सामने बात कर सकते। तो मैं इतना छोटा अभी भी नहीं हुआ हूं कि मैं अपनी बातों को रखने के लिए, मनवाने के लिए मैं किसी का सहारा लूंगा। हाँ, ये मैं हर उस एजेंसी से जो शाइन परिवार की चाहे जांच में जुड़ी हो, हर वो मीडिया हाउस जिसने शाइन के बारे में छापा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हर एक बंदे से ये वादा करता हूं, हमें मौका मिला है और हम अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करेंगे। हमारे ऊपर अगर आज पब्लिक का विश्वास जगमगाया है तो उस विश्वास को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं चाहूँगा कि आप आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि वाकई में कस्टमर का हित होना चाहिए, वाकई में कस्टमर का फ़ायदा होना चाहिए, वाकई में कस्टमर उसका हक मिलना चाहिए, तो मैं आपसे कोई समर्थन नहीं मांगता हूँ, सिर्फ एक समर्थन मांगता हूँ कि जब तक हकीकत में आपको कोई ऐसा साक्ष्य ना मिल जाए जिसमें आपको हमारी नीयत पे शक लगे, कृपया करके ऐसी खबरों से, ऐसे पोस्ट से, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें जिससे कस्टमर के अंदर एक विश्वास जो बनता है ना वो टूट सा जाता है। ऐसी चीज़ों से कस्टमर का नुकसान होता है, आप उनका फ़ायदा नहीं बल्कि उनका नुकसान कर रहे हैं। अगर आप सबको दर्द है कि कंपनी लोगों के पैसे वापस कर दे, अगर आप सबको दर्द है कंपनी लोगों को उनको ज़मीनें दे दे, उनके कब्जे दे दें, तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कृपया उनकी हेल्प करने के लिए ऐसी खबरों से, ऐसी अफवाहों से थोड़े दिन तक बाज आ जाएं। आप देखिए, आप अपनी नज़र रखिए हम पर, हमारी कार्यपालिका नज़र रखिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, कहीं भी लगता है कि हमने ये गलत किया है, तो आप उसे बिल्कुल जाकर बेशक छापिए, बेशक आप उसका प्रचार करिए, लेकिन कुछ दिन
अगर आपको ये लगे कि हाँ हमारे प्रयास लीगल हैं, पूरी तरीके से कस्टमर हित के लिए हैं, हमारी नीयत सही है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। अपने समर्थन में कुछ छापने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अपने समर्थन कुछ लिखने की बात नहीं कर रहा हूं सोशल मीडिया पर। मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा इंतजार करके देख लीजिए। अगर हमारे प्रयास अच्छे हैं तो आप भले ही समर्थन छापे ना छापे, कम से कम आप विरोध में छाप करके कस्टमर्स का जो विश्वास से मत हिलाइए। इससे हमारा नुकसान नहीं है। इन 2 सालों में हमारा जो भी नुकसान आपको करना था आप कर चुके हैं, और मैं आपको बता दूं मेरा व्यक्तिगत तौर से कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बड़े नुकसान हुए सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों के हुए हैं। हमारे प्रयास एक दिन के लिए भी नहीं बंद थे और आज भी नहीं बंद हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे मेरे भाई, कि अगर आज मैं अपने प्रयास को बंद कर देता हूं, या आज अगर मैं अपने कांटेक्ट को बंद कर देता हूं, चुपचाप सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों सही करने में लग जाता हूं, तो क्या कोई और ताकत है जो कस्टमर का हित कर सकती है? मैं सामने इसलिए नहीं आता हूं, या सामने इसलिए आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं कि मुझ पर किसी तरह कोई दबाव प्रेशर है, बल्कि मैं सामने इसलिए रहता हूं, इसलिए कोशिश करता हूं कि मैं कस्टमर्स के हित को मरने नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा ग्राहक भले ही 1 साल बाद 2 साल के बाद, लेकिन कम से कम कभी भी शाइन का जब जिक्र आए तो वो भले ही हमें अच्छे से समझे बुरे समझे, लेकिन ये जरूर कहे कि हाँ मेरा पैसा फंसा था, मैंने निकाल लिया, चाहे जैसे निकला हो, चाहे जिस तरह से निकला हो। बाकी शाइन ने अपने साम्राज्य को फैलाया है। हम ज़मीनों पे कब्जा दे सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं, और इतना बड़ा हमारा साम्राज्य आज भी हिंदुस्तान के अंदर है कि अगर हमने काम करना शुरू कर दिया तो भले हम फॉर्मेट चेंज कर दें अपना, हम मार्केटिंग बंद कर दें, सिर्फ डेवलपमेंट पर अगर हम आ जाएं, इन्वेस्टमेंट पर अगर हम आ जाएं, तो इतना बड़ा साम्राज्य हमारा फैला हुआ है कि हमें कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने काम को हिंदुस्तान में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और करेंगे। ये मेरा आप सबसे वायदा है। भारत देश की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बड़ा सम्मान किया है। मैं भी अपनी मातृभूमि का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ अपने लोगों से, अपने देश से। और मैं चाहूँगा कि मेरा जो अंतिम कार्य हो, जो मेरी सांसें निकलें, जब मेरी सांसें ख़त्म हो, तो मेरा जो अंतिम कार्य हो ना, वो मेरे देश के लिए हो, मेरे देश में हो। ये मेरी इच्छा है। मैं कितना भी अपने आप को बाहर के देशों में फैला लूँ, कितना मैं बाहर देशों में कारोबार करना शुरू कर दूँ, चाहे जितना बड़ा मैं वहाँ पे काम क्यों ना कर लूँ, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा अंतिम कार्य और मेरी अंतिम सांसें ये मेरे देश में हो, मेरे देश के लिए हो। मैं एक बार फिर से अपने सभी मीडिया बंधु से, सोशल मीडिया पे एक्टिव लोगों से, सभी उन एजेंसियों से जो कस्टमर्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उनकी भलाई के लिए, और सभी जांच एजेंसियों से उन लोगों तक जहां तक मेरी ऑडियो जाएगी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, मेरी नीयत ना कल गलत थी, ना आज गलत है, ना आगे गलत होगी कभी। मैं समय समय पर आप सभी लोगों को अपने उठाए गए कदम, पीछे के उठाए गए कदम जो फेल हुए हैं उनके बारे में साक्ष्यों के साथ बताता रहूँगा। अब आपके ऊपर है कि आप मेरा साथ देते हैं, आपके ऊपर है कि उन चीज़ों को आप छापते हैं, आपके ऊपर है कि आप उन चीज़ों को आगे प्रमोट करते हैं, तो कस्टमर के इसमें हित होगा, भला होगा। और मैं अगर अपनी कंपनी को एक बार फिर से एक्टिव करने की बात करता हूं, दूसरे फॉर्मेट तरीके से, दूसरे तरीके से, तो विश्वास जानिए, मीडिया कर्मियों के साथ मेरा कल भी अच्छा संबंध था, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी होगा। तो मैं उस संबंध को निभाने के लिए, जो हमारे आपस के तालमेल को बनाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, यानी हम आपके कारोबार में, आप हमारे कारोबार में, हम आपको एडवर्टीजमेंट के साथ और आप हमारे अच्छी चीज़ों के साथ में एक दूसरे को आगे लेकर बढ़ेंगे, संबंधों को आगे बड़ा बनाएंगे। ये मेरा वायदा है आपसे और मैं करूँगा। दिसंबर तक कस्टमर्स को उनके फॉर्मेट मिलने शुरू हो जाए, उनकी लायबिलिटी उतरनी शुरू हो जाए, मेरा प्रयास था। मैं 2-3 दिनों के अंदर इस चीज़ बारे में आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि माननीय न्यायालय के अंदर जो हम लोगों ने अपनी पिटीशन डाली हुई है, उस पिटीशन के अंदर हम लोगों ने जो भी दिया हुआ शपथ पत्र लिख करके उस सारे फॉर्मेट के ऊपर जैसे ही एक सुनवाई शुरू हो जाती है, मैं अलाउ करूंगा अपने लोगों को कि उसी रोड मैप के ऊपर काम करना शुरू करें, उसी रोड मैप पर तैयारी अपनी शुरू करें। बाकी जो ऑलरेडी PIL चल रही है उसकी डेट जनवरी माह के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। अभी उसकी डेट नहीं लग रही है, लेकिन यह तयशुदा बात है कि दोनों जगहों पर हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। अगली ऑडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे साक्ष्य के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जिसे देखने के बाद आपको विश्वास होगा कि कंपनी ने अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए ज़मीनें तो दी, लेकिन कुछ लोगों ने उन ज़मीनों को अपने रिश्तेदारों के नाम पे करा लिया। आपके अंदर अगर बहुत अच्छी टैलेंट होगा तो ज़रा उसकी छानबीन करिएगा कि किस लायबिलिटी के एवज में लोगों ने ये अपने नाम पे लिखवाया था। आप यकीन जानिए, अगर आपको मसाला चाहिए तो आपको मैं ऐसे बहुत मसाला देने वाला हूं कि आप उस रजिस्ट्री को निकालिएगा और निकाल के देखिएगा कि उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं, जो लायबिलिटी लिखी गई है, तो
आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि असली दोषी कौन है और किसके खिलाफ साजिश की गई है। अगली अपनी ऑडियो में और इसके साथ में कुछ साक्ष्य भेजना शुरू करूंगा कि कंपनी ने अगर किसी को जिम्मेदारी दी कि आप इस जमीन को जा करके चाहे कस्टमर के नाम लिख दें या इस जमीन को किसी को बेच करके आप इसका पैसा दे दें लायबिलिटी उतारने के लिए, लेकिन लोगों ने जमीनों को अपने नाम पर, अपनी कंपनियों के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिख करके कस्टमर को वहीं का वहीं छोड़ दिया और लोगों के साथ खड़े होकर हमें गालियां दे रहे हैं। मैं अब ये काम करना शुरू करूंगा। अगली ऑडियो जब भी जाएगी उससे साक्ष्य जरूर जाएगा और ये स्टोरी जाएगी।